मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उस पर चर्चा करेंगे, जो हमारे थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसकी आपकी कैसी नीतियां हैं, कैसी उसकी विदेश नीतियां हैं, और वो उस विदेश नीति से हमारे को आज 77 साल के बाद में हमारी वर्ल्ड में हमारी क्या स्थिति है और हमने हमारी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमने किस तरीके का संबंध बनाया और इंटरनेशनल लेवल पे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है उसमें हमारी विदेश नीति कहाँ तक सफल रही। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने दो विकल्प थे, एक सोवियत यूनियन और दूसरा है अमेरिका जो पूंजीवादी देश है और एक कम्युनिस्ट देश है। इन दोनों ही देशों से दूर रहते हुए हमने 1961 में एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी और हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति में उसको एक आधार बनाया। पंचशील का सिद्धांत हमारा प्राचीन समय से है और उसी सिद्धांत पे भारत लंबे समय तक अडिग रहा और आज भी रहा, जिससे हमारी एक पहचान है। रंग भेद की नीति, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसका विरोध किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को महसूस किया और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित नेहरू जी ने भी इसको अपने विदेश नीति में शामिल किया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोधी हमारी विदेश नीति का प्रमुख आधार है और बहुत सारे हमारे जो एक तरीके का विश्व कुटुंबम, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास करना, यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट करना और जो मानवाधिकार है उन मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान करना और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मुहिम छेड़ना, इंटरनेशनल टेररिज्म का विरोध करना और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनका लोकतांत्रिकरण करना, ये हमारी टू ट्रैक की नीति, लुक ईस्ट की नीति और ये सारे के सारे हमारी विदेश नीति का एक आधार रहा है। लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया हमारे सामने कई चुनौतियाँ आई। 1947 में हम 1948 के अंदर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़े, 1962 में हम चाइना से लड़े, 1965 में हम पाकिस्तान से लड़े, फिर 1971 में हम पाकिस्तान से लड़े, 99 में हम कारगिल से लड़े, अभी हाल ही में हम लद्दाख में हम चाइना से अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं। और 91 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरीके का एक पैरामीटर्स बदले, इंटरनेशनल लेवल के जो पैरामीटर्स है वो बदले, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और जो सिंगल वर्ल्ड पोलर सिस्टम था उससे मल्टी पोलर सिस्टम में डिवाइड करने की जो मुहिम थी वो कहाँ तक सफल, दक्षिण दक्षिण, नॉर्थ नॉर्थ डायलॉग, साउथ साउथ डायलॉग, ये बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे संगठन बने, कई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुए जैसे नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट वगैरह, कॉड बना, G4 हुआ, ऐसे सार्क, आसियान, हिमसेक, बेमेस्टेक, ये बहुत सारे के सारे
संगठन, आर्थिक संगठन तैयार हुआ और उसी से हमारी विदेश नीतियाँ किसी न किसी रूप में प्रभावित होती रही। और हम जो राष्ट्र आज के 20-25 साल पहले हमारे मित्र थे, वो आज हमारे मित्र इतने अच्छे नहीं रहे, और नए मित्रों हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल आज हम अमेरिका और पश्चिम के देशों के अनुकूल, उनके नज़दीक ज़्यादा, उनकी दहलीज पे हम खड़े हैं। और रूस से हमारे संबंध उतने अच्छे आज नहीं है जितने अच्छे हम 1971 के टाइम पे या 91 के पहले थे। लेकिन ये सारे के सारे उतार चढ़ाव परिस्थितियों के अनुसार है। 2014 के बाद में, कांग्रेस सरकार के बाद में बीजेपी सरकार आई और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद में विदेश नीति में कुछ परिवर्तन हुआ और हम रक्षात्मक की जगह आक्रामक विदेश नीति, चाहे हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे हम लद्दाख में हमारा जो ऑपरेशन हो, या मान लो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो कोविड-19 को लेकर हमारा जो रोल है, आज जो वैक्सीन को लेकर हमारी जो तैयारियां हैं, और जो वर्ल्ड लीडर के रूप में आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की पहचान हो रही है, हमारा देश की पहचान हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की पहचान हो रही है। ये सारे के सारे जो चेंजिंग आया, ये हमारी कहीं न कहीं हमारी जो हमारे शासक रहे, हमारी जो नीतियाँ बदली और हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने आप को अंदर साबित करने के लिए हमने कोशिश करी। लेकिन क्या वर्तमान में जो भारत की विदेश नीति है, वो जो हमारा जो एक हमारी जो परंपरागत विदेश नीति थी, हमारी जो सोच थी गुटनिरपेक्षता की हमारी नीतियाँ थी, क्या हम उन नीतियों पर आज कायम है? नो, आज हम कोई भी राष्ट्र कायम नहीं। आज अमेरिका के अंदर देख लो आप, ट्रंप और जो बाइडेन के समर्थकों के बीच में क्या हो रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर चल जाइए, वहाँ इमरान खान की क्या स्थिति है। चाइना के अंदर भी शी जिनपिंग की ज़्यादा अच्छी स्थिति है। इसीलिए वर्तमान के अंदर अभी लेटेस्ट जो कोड जो एक संगठन है, उससे रूस परेशान है। तो रूस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने एक भारत, जापान और रूस मिला के एक अलग एक संगठन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे रूस को बहुत सारे हमारे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के रूप में भी हम देख सकते हैं। हमारे को हम रूस से हम S-400 भी ले रहे हैं, और हम फ्रांस से राफेल भी ले रहे हैं, और अमेरिका से हम एडवांस टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं। यानी आज की जो हमारी विदेश नीति है, वो विदेश नीति इस तरीके से परिपक्व होकर नया रूप में हमारे सामने आ रही है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है। और हमारी जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की नीति थी, परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति, उसमें भी हमने चेंज किया। आज जब ये हमारे चाइना के बीच में कुछ टेंशन क्रिएट हुई, तो उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर की पॉलिसी पे हम काम नहीं करें। अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक की स्थिति रहती है, हम हमारी रक्षा के लिए हम फर्स्ट भी हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी विदेश नीति में एक नया आक्रामक जो रूप है वो आया। दूसरा, इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर कि कोई भी आतंकवादी अगर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाएगा, हमारे जवानों को खतरा पहुंचाए, तो हम दूसरे की सीमाओं को क्रॉस करके भी हम उस पर अटैक करने का अधिकार रखते हैं। ऐसे ही हमारा चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, या वर्ल्ड ट्रेड संगठन हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे संगठनों के अंदर भारत अपनी पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रख रहा है। और हमारी जो विदेश नीतियाँ घरेलू स्तर पे हमारी पड़ोसी जो राष्ट्र है, पड़ोसी बेचैन है, और विशेषकर चाइना इंडिया से काफ़ी बेचैन की स्थिति है। POK के लेके है, वो इधर नेपाल को लेके है, उस श्रीलंका को लेके वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को भी अपनी विदेश नीति, अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हमारी जो नेवी है, हमारे जो एयरफोर्स है, हमारी जो मिलिट्री है, उसकी एक्सरसाइज को बढ़ानी चाहिए। हमारे को कुछ आर्मी बेस स्थापित करने की जरूरत है। और चाइना को घेरने के लिए जो चाइना से जो परेशान देश है, साउथ चाइना से के कंट्रीज़ है, उनको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, और उसको टिट फॉर टैट की पॉलिसी
के रूप में चाइना को जवाब देने की आज का समय में बहुत ही अति आवश्यकता, और भारत दे रहा भी है। इंटरनेशनल लेवल पे कोविड-19 के बाद में चाइना की स्थिति बहुत खराब स्थिति होती जा रही है। इंटरनेशनल वहाँ की जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ वो सारी की सारी वहाँ से हट रही है, और वो एक तरह के भारत और जापान या अन्य कंट्री की तरफ वो मूव कर रही है। ये हमारे लिए शुभ संकेत है। धन्यवाद।